दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट स्कूल में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए लूसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 6। इससे पहले 5 वीडियो हम डाल चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, चैनल में विजिट करके। इंडियन पॉलिटी की वीडियो को भी हमने डाल रखा है, पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इंडियन जियोग्राफी की वीडियोस भी हमने पूरी अवेलेबल है, सारी आप जाके देख सकते हो। इसमें हम जानेंगे लूसेंट में जो अभी 1857 क्रांति के बारे में। ओके, उसके बाद में इसमें हमने बहुत सी चीजों को डिस्कस करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह के साथ। 1857 की महान क्रांति जो थी 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की जो सिपाही थे मंगल पांडे, उनके द्वारा शुरू करी गई, मंगल पांडे के द्वारा, और विद्रोह की शुरुआत की गई। और विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है कि जो एनफील्ड राइफल के नए कारतूस आए थे, गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। गाय और सूअर की चर्बी उनमें लगी थी, जिसके कारण हल्ला फैला कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और ये हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं अंग्रेज। जिस कारण से ऐसा हुआ कि मंगल पांडे ने उन कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया और इस पर इनकार करने से अंग्रेज अफसरों की हुक्म न मानकर विद्रोह की शुरुआत कर दी गई। हमने विद्रोह शुरू कर दिया। उसके बाद अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से देखा विद्रोह को। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने ये क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद हम बात करें जो सिपाही विद्रोह किसने कहा है? सर जॉन लॉरेंस ने इसे एक सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र, ये किसने कहा? जेम्स ऑटरम टेलर ने ये कहा था कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं मुसलमानों का एक षड्यंत्र है। ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा था? एक राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी इसको? डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ओके, और विद्रोह की पृष्ठभूमि तो तैयार थी अंग्रेजों द्वारा। जो भारतीय किसानों को शोषण किया जा रहा था, जबरदस्त आर्थिक शोषण लगान के रूप में किसानों की गाढ़ी मेहनत का अधिकांश भाग अंग्रेज अपने खजाने में रख रहे थे, जबकि उनको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा हम बात करें जब ये अफवाह फैली कि गाय और सूअर की चर्बी से लगे कारतूस है, नई अंग्रेज एनफील्ड राइफलों का प्रयोग होगा, तो सभी वर्गों के भारतीय सैनिक बड़े उठे और उन्होंने इसे अपने धर्म पर प्रहार मान लिया। इसके अलावा मंगल पांडे पर दबाव डाला गया, यातना दी और उसने मारो फिरंगी का नारा दिया। ओके, मंगल पांडे ने क्या नारा दिया था? मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। ओके, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? वो दिया था मंगल पांडे ने। ओके, इसके अलावा मंगल पांडे ने जो आग जलाई, एक जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, वो पूरी तरीके से चिंगारी की तरह फैल गई। ओके, मारो फिरंगी को नारा दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी कब दी थी? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जंगल की तरह ये बात पूरे में फैल गई और 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। 10 मई 1857 कहां से? मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी से 1857 की विद्रोह की शुरुआत हो जाती है 10 मई 1857 को। ओके, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, 20 नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर जो थे, सिपाही, उन्होंने बिगुल बजाकर क्रांति की शुरुआत कर दी और 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के यहाँ पर जाके धावा बोल दिया और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया कि हमारे नेतृत्वकर्ता कौन है। बहादुर शाह जफर उस समय पर कहाँ से थे? दिल्ली से संबंधित थे। ओके, इसके अलावा हम कहें कि अलग अलग जगह पे कौन कौन नेतृत्व करता था? दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर। दिल्ली से नेतृत्व कौन करते थे? बहादुर शाह जफर। ओके, इसके अलावा हम बात करें कानपुर से नाना साहेब, कानपुर से नाना साहेब करते थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ओके, लखनऊ से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ से करते हैं और झांसी से करते थे। इलाहाबाद से जाटा देवी, जाटा देवी करते थे इलाहाबाद से। ओके, इसके अलावा हम बात करें जगदीशपुर से भी कुंवर सिंह,
कुंवर सिंह। ओके, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ओके, इसके अलावा बात करें फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह, मौलवी अब्दुल्ला शाह। इन्हीं को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था कि अलग अलग जगह पे ढोल बैंड के साथ जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो इस तरीके से हमारे को ये अलग अलग क्षेत्रों से जो है देखने को मिलता है हमारे को कहाँ कहाँ पर कौन कौन व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। इसके अलावा हम आगे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र थे, उत्तर प्रदेश के और उसके अलावा बिहार के कौन कौन क्षेत्र थे, हम उन्हें अब जानेंगे आगे। ओके, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, यूपी के कौन कौन से क्षेत्र थे। यूपी के कौन कौन क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। झांसी, मेरठ, झांसी, मेरठ, लखनऊ, झांसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। ये जो क्षेत्र थे ये यूपी से संबंधित थे। ओके, सारे के सारे। इसके अलावा बात करें हम बिहार की, बिहार से संबंधित कौन कौन क्षेत्र हमारे को देखने मिलते हैं। बिहार से संबंधित जगदीशपुर, पटना, जगदीशपुर, पटना, आरा, ये प्रमुख केंद्र हमारे को बिहार से देखने मिलते हैं। इसके अलावा बात करें 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे उस समय पर। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के समय जो है गवर्नर जनरल थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया, पूरी तरीके से जो कंपनी का शासन था वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जुलाई 1857 तक सभी स्थानों में विद्रोह को दबा दिया गया। 1857 ईस्वी की भारतीय क्रांति की सफलता मुख्य कारण था विद्रोह का संगठन और एकता का भाव। कभी क्या थी? एकता का भाव। और एक नेतृत्व न होना, एक नेतृत्व न होना। इसके अलावा हम बात करें संगठन का न होना। इन तीन कारणों से ये विद्रोह पूरी तरीके से असफल हो गया। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदूपंत। नाना साहब का वास्तविक नाम था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, रामचंद्र पांडुरंगा। ओके, इसके अलावा यूरोज ने लक्ष्मीबाई की बहादुरी से प्रभावित होकर कहा था कि लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। विद्रोह की समाप्ति पर 1858 ईस्वी में विद्रोही ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय शासन का अधिकार छीन लिया और ब्रिटिश महारानी के हाथों में संपूर्ण भारत पर शासन का अधिकार ले लिया। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में गवर्नर जनरल के पद नाम को परिवर्तित करके वायसराय नाम कर दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख नेता नाना साहेब, पेशवा बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खान, बेगा भजन महल, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला इत्यादि थे। स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रमुख थे कोल्हापुर के अंडाजी फडणवीस, तात्या मोहित, हैदराबाद के सोनाजी पंडित, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, रंगाराव पांडे, सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, कर्नाटक के भीमराव मंदरगी, छोटा सिंह इत्यादि। ये सारे हमारे को जो है प्रमुख नेता देखने मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो ये था 1857 का विद्रोह संबंधित कारण क्या थे, कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था और किस तरीके से पहले सिपाही कौन थे, किस तरीके से पहला कौन सी अफवाहें फैली और अफवाहों में विश्वास क्यों कर लेते। सबसे बड़ी चीज ये भी थी क्योंकि उनके द्वारा शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था, ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश की जा रही थी। ओके, और नियम कायदे बनाए जा रहे थे जिस वजह से
भारतीयों को लगने लगा था कि हमारा को धर्म भ्रष्ट करने आए हैं। तो इतना ही है इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड तक इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।